people are doing well and having fun. So guys, welcome back to a new vlog. एंड इतने दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे उसके रीजंस मैं आपको इस ब्लॉग के लास्ट में बताऊंगी, एंड पार्ट में। पहले आप ये वाला ब्लॉग देख लेना। एंड हाँ, ये वाला ब्लॉग पूरा मैंने वॉइस ओवर किया है बिकॉज आई रिकॉर्डेड दिस वन इन पब्लिक एरिया। मतलब जितने भी क्लिप्स है इस ब्लॉग के सब पब्लिक एरिया में हैं। सो मैं वहाँ पर मुझसे बात करते करते ब्लॉग नहीं कर पाई, इसलिए मैंने क्लिप्स ऐड की है एंड इसको वॉइस ओवर किया है। होपफुली यू लव इट। एंड रीज़न क्या है ब्लॉग ना आने का वो मैं आपको एंड में बताती हूँ, पहला पूरा ब्लॉग देखो। सो गाइस, दिस इज़ द क्लिप ऑफ लास्ट संडे। तो यहाँ पर शाम को हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे थे एंड आई वाज शोइंग यू दैट कि सारे फर्नीचर्स वगैरह आ गए हैं, बस इसको अरेंज करके लगाना है एंड थोड़ा क्लीन अप करना है। सारी चीज़ें मैसअप को गिरी है। यहाँ पर मैं रेडियो के बाहर आके इसके साथ थोड़ा खेल रही थी एंड मैंने इसको बिस्किट दिया एंड हम लोग मार्केट के लिए निकल गए। यहाँ पर हम लोग पहले एक मॉल पे गए, ये मॉल नया नया ओपन हुआ है एंड हम लोग यहाँ पर गए, बट यहाँ पर कुछ पसंद नहीं आया तो हम निकल गए थे। एंड हम लोग वेट कर रहे थे पापा गाड़ी लाने गए थे पार्किंग से। एंड फिर उनको आने के बाद, एंड शाम के टाइम में बहुत रश होता है मार्केट में लिटरली। हम लोग फिर सेकंड शॉप पे गए जहाँ पर मुझे इयररिंग्स वगैरह लेना था एंड शादी के लिए, ऑब्वियसली मतलब मेरे भैया की शादी के लिए। एंड फिर हम लोग फिर नेक्स्ट शॉप में गए जहाँ पर हमें कर्टन्स, पिल्लो कवर एंड वो सब घर का स्टफ जो होता है बेसिकली वो लेना था। एंड यहाँ पर मैं चढ़ के ऊपर जा रही थी, वो जो सीढ़ी था ना वो बहुत नेरो था। मैं यहाँ पर टाइम पास कर रही थी बिकॉज वो मेरा काम नहीं था। एंड फिर बहुत रात हो गई थी तो मम्मी को आके हमने ड्रॉप किया पहले एंड फिर हम लोग पापा और मैं निकले एंड पापा और मैं गए, पहले चाट खाया एंड फिर डोसा लेके मम्मी के लिए घर को आ गए। घर में आके मैंने आइसक्रीम खाया, मैंने आइसक्रीम बिठा के गया था फ्रीज़र में। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे, मतलब मंडे का दिन था, इवनिंग नहीं आफ्टरनून का टाइम था। एंड मैं निकल गई मेरे भैया की घर की ओर बिकॉज वहाँ पर शादी की तैयारियाँ स्टार्ट होने वाली थी। यहाँ पर हमारी एक रस्म है जहाँ पर मतलब हल्दी लगाते हैं कार्ड को एंड फिर कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मेरी मामी है एंड ये रस्म मामियाँ ही करती हैं, तो वो यहाँ पर डेकोरेट वगैरह कर रही थी, सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज़ कर रही थी। एंड फिर यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई। ये पूजा आई थिंक 10-15 मिनट ही चली एंड फिर हम लोग बातें करने बैठ गए थे। यहाँ पर मामी शंख फूंक रही है एंड फिर पूजा स्टार्ट होगी। यहाँ पर बहुत टाइम लगा पहले उनको, तो बिकॉज सारी चीज़ें उनको भी पता नहीं था, उनके लिए भी ये फर्स्ट टाइम था बिकॉज ये फर्स्ट मैरिज है हमारे घर पे। तो वो भी धीरे धीरे सबको पूछ कर सारे तैयारियाँ कर रही थी। सो बहुत टाइम लगा एंड यहाँ पर मेरे ये मामू है मेरे एंड वो दिखा रहे थे कि कैसे शंख फूंका जाता है बिकॉज वहाँ पर कोई फूंक नहीं पा रहा था। मेरी मामी तो पूजा कर रही थी, ऑब्वियसली वो फूंक नहीं पाएगी। एंड फिर यहाँ पर घर के आसपास जो औरत रहती है, वुमेन्स रहती है, उनको बुलाया जाता है एंड यहाँ पर कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो वो लोग कुछ रस्म था ऑब्वियसली वो कर रहे थे। एंड इसके बाद जो हल्दी लगाई है मेरी मामी ने सबको, मतलब ऑब्वियसली सबको, और बहुत सारे होली नहीं सॉरी क्या से कहते हैं हल्दी या सो हल्दी लगाई, हम लोग वो खेले एंड फिर इट वॉज रियली फन। मतलब शादी का घर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। यहाँ पर वो हल्दी लगा रही थी एंड यहाँ पर मेरे पापा को भी हल्दी लगाया उन्होंने। किस लिए व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा ये दांत है, इसमें नीचे वाला दांत है, आई थिंक 2022 में वो दांत आधा से तोड़ गया। एंड उसके बाद उसमें मैंने बहुत चेकअप वगैरह करवाया एंड मैंने 2-3 बार उसमें फिलिंग भी करवाया, बट फिर भी वो टिका नहीं। बाहर पापा बात कर रहे हैं ओके, तो फिर भी वो टिका नहीं। एंड इस बार आई थिंक 3 इयर्स हो चुके हैं इस चीज़ को एंड 3 इयर्स में मैं 3 से 4 बार फिलिंग करवा चुकी हूँ। बट इस बार डॉक्टर ने बोला कि रूट कैनाल करवाना पड़ेगा बिकॉज इस बार पेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अप्रैल 15 को रात में मुझे बहुत पेन हुआ एंड उसके बाद मैंने मेडिसिन वगैरह खाया, पेन किलर वगैरह लिया। बेसिकली मैं जिस डॉक्टर से मेडिसिन से ले रही थी उन्होंने बहुत हाई पावर मेडिसिन लिख दिया जो मेरे बॉडी को शूट नहीं कर रहा था। एंड मुझे उसके जैसे मेडिसिन खाई मैं, उसके बाद वाले दिन ही मेरे सिर में दर्द होने लगा, मुझे वोमिटिंग होने लगा, बुखार ही आ गया। सो मैंने बोला मेडिसिन खाना बंद कर दिया एंड जब बंद कर दिया फिर एक दिन तो ठीक रहा, सेकेंड दिन में फिर से दर्द होना शुरू हो गया एंड दैट पेन वॉज अनबेरेबल बिकॉज वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था।
फिर मैं फिर और एक बार डॉक्टर के पास गई एंड शी वॉज सो स्वीट टू मी। वो बहुत स्वीट थी एंड वो तमिलनाडु से थी बेसिकली, वो बहुत स्वीट थी। हाथ में दर्द हो रहा है सो उन्होंने बोला कि मैं अभी रूट कैनाल करवाती हूँ बिकॉज और जहाँ पर मैं जा रही थी ना उन्होंने बोला कि पहले जब पेन है वो पूरा चला जाए फिर रूट कैनाल होगा, बट वो पेन बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का हो रहा था। सो फॉर मी इतना दिन सहना इज़ नॉट पॉसिबल एट अ मोमेंट। सो उन्होंने बोला कि मैं रूट कैनाल करवा दूँगी। तो रूट कैनाल में बेसिकली जो करवा चुके हैं उनको तो पता होगा, बट जो नहीं करवाए हैं 4 से 6 स्टेप्स होते हैं। कहीं पर 4 स्टेप्स किया जाता है, कहीं पर 6 स्टेप्स किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेप जो है वो मेरा हो चुका है, यहाँ पर मेरे दांत के अंदर वो मेडिसिन लगा कर रख दिया जाता है। एंड फिर उन्होंने बोला कि वो अपने होम टाउन चली जाएंगी तमिलनाडु, एंड जब वो आएंगी उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो बेसिकली अभी मेरा दांत ठीक है एंड अभी मैं बात कर सकती हूँ, बट वो वाला जो टाइम था वो 1 वीक का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। एंड ये जो क्लिप्स है वो मैं पहले से रिकॉर्ड करके रखी थी, बट मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ द पेन। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं दिन भर बस लेटी रहती थी एंड रोती रहती थी। सो अभी मैं ठीक हूँ गाइस एंड अभी व्लॉग आएंगे एंड बहुत अच्छे वाले व्लॉग आएंगे बिकॉज मेरे भाई की शादी आ रही है एंड वहाँ पर मैं सारे रिचुअल्स फिल्म करूँगी। So stay tuned guys and hopefully you love this one. Meet you super soon in the next one and अभी चलते हैं, अभी थोड़ा मैं सो जाती हूँ बिकॉज बहुत रात हो चुकी है एंड जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स सब कर देना। लव यू।